पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ संत पेट्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 15, 17 से 18 तक। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12, पद संख्याएं 13 से 17। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पेट्रुस हम लोगों को आह्वान करते हैं
कि हम निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक जीवन व्यतीत करें। हमारा विश्वास की जड़ें यीशु मसीह में मजबूत बने और उन्हीं के प्रदत्त वरदानों के द्वारा हम दुनिया का परख कर सके, अच्छाई बुराई का परख कर सके। वे हमें सावधान करते हैं कि तुम दुष्टों और अधर्मी लोगों से सावधान रहो। वे तुम्हें बहकाएंगे और अपने दलदल में खींचते चले जाएंगे। यही बात यीशु के जीवन में घटी जब फरीसी, शास्त्री और हेरोद के कुछ लोगों ने यीशु को पकड़ने के लिए उनसे प्रश्न करता है कि कैसर को कर देना उचित है या अनुचित। वे इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि वे जानना चाहते थे, वे उनको उसमें फंसाना चाहते थे। और यीशु उनकी धूर्तता को भांप लेते हैं और उनसे कहते हैं, 1 दीनार लेकर आओ। और उसने दिखाते हुए कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। आज के इन परिस्थिति में जब हम गरीबी में जी रहे हैं, ये महामारी की विभीषिका से हम पीड़ित हैं, हमें कोई भी व्यक्ति दलदल में ले जा सकता है और हमें भड़का सकता है, हमारे विश्वास को भड़का सकता है। यह वही समय है। यीशु कहते हैं, तुम मुझसे जुड़ करके फल प्राप्त करो। और यीशु में जब हम मजबूत बनते हैं, यीशु अपने वरदानों के द्वारा हमें अनुग्रहित करते हैं। हम उनकी शक्ति के द्वारा इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारतीय परिवेश में जहां पर धर्मों को लेकर के एक दूसरे के प्रति बहुत ही दुश्मनी रहता है, आचारों और विचारों का भेदभाव होता है, इस परिस्थिति में हमें यीशु से जुड़ना है। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। वे स्वर्ग से आए हैं और उन्हें मालूम है हमें जीवन कैसे जीना है। वे बताते हैं कि मैं ही संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमें यीशु का अनुकरण करना है ताकि हम इन दुष्टों और अधर्मी लोग जो एक दूसरे को फंसाते हैं, हम उसके जाल में न फंसे, बल्कि प्रभु यीशु से जुड़ करके हम इंसानियत की जिंदगी जी सके, प्रेम की जिंदगी जी सके, सेवा की जिंदगी जी सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपना पवित्र आत्मा हम पर भेज दे ताकि इस दुनिया में जीकर
अच्छाई बुराई का परख कर सके, ईश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा का परख कर सकते और हम एक धार्मिक जीवन, सच्चाई का जीवन, पवित्र जीवन और निष्कलंक जीवन व्यतीत कर सके। जय यीशु।